पाठ 15 पुष्किन के गांव में। पाठ प्रवेश। रूस जैसे देशों में आज भी साहित्यकारों को विशेष महत्व दिया जाता है। वहाँ आज भी साहित्यकारों के निवास को संग्रहालयों का रूप दिया जाता है। उनके जन्मदिन पर मेलों का आयोजन किया जाता है। एक बार लेखक को वहाँ जाने का अवसर मिला। वहाँ उन्होंने जो देखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। पाठ उद्देश्य: साहित्य का महत्व बताना, साहित्यकारों के प्रति सम्मान का भाव जागृत करना, पुस्तक प्रेम को प्रोत्साहन देना, साहित्य समारोहों के प्रति रुचि जागृत करना। पुष्किन काव्य समारोह का प्रमुख कार्यक्रम पुष्किन के गांव में आयोजित हुआ। गांव से काफी दूर बाहर एक स्कूल में हम ठहरे। विद्यार्थियों की बड़ी बड़ी कक्षाओं में 8-8, 10-10 बिस्तर डाल दिए गए थे। स्कूल की छुट्टियां थीं। हम लोगों के लिए स्कूल कैंप में बदल दिया गया था। दीवारों पर चार्ट थे। हर कक्षा में शीशे की अलमारियों में अनेक चीजें संग्रह करके रखी गई थीं। दोपहर में हम पुष्किन के गांव मिखानलोवस्कोए में घूम चुके थे। उनका घर देख चुके थे। नदी के किनारे एक उद्यान जिसमें छोटा सा घर। उद्यान एक तरफ कछार में बदल जाता है और दूसरी तरफ बहुत ही रमणीक जंगल में। कछार के पास ही कुचाने झील है, दूसरी तरफ सरोत नदी। चारों तरफ शांति, सुखद शांति। मैं कछार में निकल आता हूँ। नैसर्गिक घास रूसी जमीन की विशेषता है कि घास में पैर रखिए तो गद्दे की तरह जमीन दबती है, पर कीचड़ नहीं होता। बर्फ जज्ब होकर जमीन को स्प्रिंगदार कर देती है। यह क्षेत्र पुष्किन स्मारक क्षेत्र है। पुष्किन का घर युद्ध के समय नष्ट हो गया था। ठीक वैसा ही फिर खड़ा किया गया है। खिड़कियों पर फूल हैं और चारों तरफ अनेक प्रकार की चिड़ियां चहकती हैं। सुबह मुख्य समारोह था। पुष्किन वनखंडी के विशाल बाड़े के बाहर एक मैदान था, बहुत बड़ा गोलाकार मैदान। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ों के जंगल, जैसे जंगल के बीच से काटकर यह जगह निकाली गई हो। मुख्य समारोह के लिए जब हम वहां पहुंचे तो देखा आदमी, औरतों और बच्चों से मैदान खचाखच भरा है। मेले का सा आलम है। खाने पीने की तमाम दुकानें हैं और सबसे ज्यादा दुकानें किताबों की हैं। धूप तेज है। लोगों ने अखबारों की टोपियां लगा रखी हैं। एक कोने पर बहुत ऊंचा मंच है। मंच के पीछे सटा हुआ जंगल का भाग है, जिसमें फलों के जूस, फल, भुनी मछलियां, नाना प्रकार की खाने पीने की चीजें बिक रही हैं। दर्शकों की भीड़ के बीच ऊंचे स्तंभों पर कैमरे हैं। मंच के ऊपर नीचे फोटोग्राफरों की भीड़। मैं लोगों की भीड़ की ओर जाना चाहता हूँ। दुभाषिया बताता है, उधर मत जाइएगा, फंस जाइएगा। क्या मतलब? आप पर ऑटोग्राफ के लिए टूट पड़ेंगे, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। मेरे दुभाषिए ने मुझे मंच के पीछे VIP बाड़े में रोके रखा। बाड़े के चारों ओर पुलिस के सिपाही थे। यह जरूर है कि अपने यहाँ की तरह हाथ में लाठियां लिए वे पूरे प्रदर्शन के ठेकेदार नहीं लग रहे थे। इधर उधर चुपचाप खड़े थे, कुछ कुछ फूलों के गमलों की तरह। लोगों ने व्यवस्था तोड़ने की कोशिश भी नहीं की। थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू हुआ। एक सिपाही मेरे पास आया। अभिवादन के लिए उसने सिर हिलाया और बाड़े की एक ओर इशारा किया। रस्सी से बनाए गए बाड़े की दूसरी तरफ सैकड़ों लड़कियां और बच्चे धक्कम धुक्का कर रहे थे। उनके हाथों में किताबें और कलमें थीं। मैं समझ गया, वे ऑटोग्राफ चाहते हैं। सिपाही ने संकेत से यह बताया भी और आंखों से अनुनय का सा भाव भी दिखाया। मैं बाड़े के पास चला गया। रेल पेल बढ़ने लगी, पर कोई नाम मात्र की उस रस्सी की लक्ष्मण रेखा को तोड़ या लांघ कर नहीं आया। कोई घंटे भर तक मैं उनकी किताबों पर हस्ताक्षर करता रहा। लगभग सभी के हाथ में खरीदी हुई एक नई किताब थी। सब उस पर ही हस्ताक्षर ले रहे थे। हस्ताक्षर पुस्तिका किसी के पास नहीं थी।
शायद इससे वह किताब को और अधिक मूल्यवान और रक्षणीय बनाना चाहते थे। रूसी बच्चों और औरतों में पुस्तक प्रेम का प्रमाण हमें एक दिन पूर्व ही मिल चुका था, जब हम पुश्किन का घर देखने गए थे। इसी मैदान में लकड़ी की मेजें रखकर 50 दुकानें लगी थीं और उन पर खरीदारों की भीड़ थी। किताबें रूसी साहित्य की, कला की, सस्ती किताबें। मुझे लगा बच्चे उसी तरह किताबें खरीद रहे हैं जैसे मेले में गुब्बारे खरीदते हैं। बाल साहित्य की रंग बिरंगी किताबें देखने को मिलीं, पर भीड़ इतनी थी कि उस दिन बहुत सी किताबें नहीं देख पाया था, जिन्हें अब हस्ताक्षर करते करते देख रहा था। उनके हाथों में गोर्की, तॉल्स्टॉय, पुश्किन, चेखव आदि पुराने रूसी लेखक थे और उन पर एक भारत के कवि के हस्ताक्षर हो रहे थे। मैं कहीं लज्जित भी अनुभव कर रहा था। एक रेला खत्म होता तो दूसरा आ जाता। भीड़ खत्म होने में ही नहीं आती। कोई 1 घंटा हो गया। मुझे उनकी मुस्कान और उनके हिलते अधरों पर पशीबा अच्छा लगता। उनका छोटा सा संतोष मुझे प्रिय था। पशीबा बोलकर वे मेरा आभार प्रकट कर रहे थे, मुझे धन्यवाद दे रहे थे। मंच पर कवि सम्मेलन चल रहा था। अचानक मेरे दुभाषिया महोदय आए और बोले, अब चलने का समय हो रहा है। फिर कुछ हंसकर बोले, थक गए होंगे, कुछ पी लीजिए चलकर। तब तक रहमान भाई, शमसुर रहमान, को मोर्चा संभालने दीजिए। मुझे सचमुच राहत मिली। मैं आकर सेब का जूस लेकर बैठ गया। उधर लोगों की भीड़ हस्ताक्षर के लिए रहमान भाई, बांग्लादेश के लेखक, पर टूट पड़ी थी।